हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर जो हम कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हम कर रहे हैं, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं आज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन है और इसको हल करना है, सॉल्व करना था और बताना था कि भाई इनकी जो लाइंस हैं, जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी। भाई पैरेलल बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी, कैसी बनेंगी। तो इस केस में हम इन सब को कंपेयर कर रहे थे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो बच्चों, ये आपको होमवर्क दिया गया था, तो उम्मीद है आप सबने इस होमवर्क को जरूर किया होगा। तो बच्चों, अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए, बताइए कि क्या आपका आंसर आया है। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, अभी साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको भी बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, A1/A2 को कंपेयर करना है। A1/A2, अब A1 कितना है, 6 और A2 2 है, यही है ना। तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, x के साथ 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 3। अब B1/B2 को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, B1 है -3, B2 है -1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 आ गया। इसी तरह अगर C1/C2 को कंपेयर करेंगे तो 10/9, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज हमें पता लगती है कि भाई A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस केस में कौन सी लाइन बनती हैं, इस केस में बच्चों पैरेलल लाइन बनती हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं, यानी समांतर। ठीक है, ये केस ऐसा है जिसमें समांतर रेखाएं हमारी बनेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइंस फॉर्म होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी लाइन यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि भाई आपकी अगर लाइन समांतर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। और अगर आपकी लाइन कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए पैरेलल लाइन में मतलब एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, ये चीज भी आपको पता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको जाननी चाहिए, और अगर इनका आपको पता है तो सब कुछ आपको इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए कि कुछ चीज है जो हमें रिवाइज करनी है, और आपके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ वो चीज यूज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस होते हैं आपके। ठीक है, केस 1, पहले केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले केस में ऐसा होता है कि अगर हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसा होता है कि भाई दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम कि भाई वन सॉल्यूशन आएगा, हमारे पास वन सॉल्यूशन आएगा। वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये आएगा। इसको बच्चों हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब हिंदी में इसको संगत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
संगत। और बच्चों हिंदी में यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन मतलब एक हल, है ना। और ये किस केस में आता है स्टूडेंट्स? ये आता है वन सॉल्यूशन अगर हमारा a1 बाय a2 बराबर नहीं होता b1 बाय b2 के। a1 बाय a2 बराबर नहीं होता b1 बाय b2 के, तो हमारा ये सॉल्यूशन आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड केस होगा हमारे पास। सेकंड केस में लाइंस होंगी पैरेलल, ठीक है। लाइंस कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपके पास कोई भी हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं। ये होगा, इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। असंगत इसको हम बोलेंगे। और यहाँ पे किस कंडीशन में ये असंगत होगा बच्चों? पैरेलल लाइंस किस कंडीशन में होंगी? देखिए पैरेलल लाइंस तब होंगी जब हमारे पास a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1 बाय c2 के। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो ऐसे ही किया था, ऐसे ही हमने उसको चेक किया था, तो ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद मैनी सॉल्यूशंस वाला आएगा, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और बच्चों थर्ड केस होगा जो यहीं पे हम कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन कैसी होगी? देखिए तीसरी कंडीशन में हमारी लाइंस हो सकती हैं कोइंसिडेंट। क्या हो सकती हैं? कोइंसिडेंट। तो जैसे एक ये लाइन आ गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ जाती है तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये लाइन आ जाती हैं। ये कब होता है? ये तब होता है बच्चों जब a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 बाय c2 के। ये सभी बराबर होते हैं तो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों। और इस केस में आते हैं मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे हल होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कंडीशंस हैं जिनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यही चीजें हैं जो आपके सामने अभी आएंगी, इसी के आधार पे क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम। यहाँ पे आपको बोला गया है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। देखिए यही चीज हम सीख रहे थे, जो इनकी रेशियोज हैं उनको कंपेयर करना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 को आपस में कंपेयर करो और बताओ, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनको चेक करके आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे a1 बाय a2 आप करेंगे। a1 बाय a2 कितना है? a1 है 3 और a2 है 2। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू लिख दी है। इसी तरह b1 बाय b2 की वैल्यू हम लिखेंगे, कितनी आ जाएगी? 2 बटे -3, 2 बटे -3 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली ये पता लग जाता है कि भाई a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के, है ना। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा। तो a1 बाय a2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इस केस में क्या होगा बताइए, आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। यही तो बात हुई थी हमारी, कंसिस्टेंट मतलब संगत और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो यही तो बात हुई थी कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर इसमें आ जाता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट होगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह बच्चों सभी जो आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उनको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इन रेशियो को कंपेयर करके। जल्दी से स्टूडेंट्स आप इसको हल करेंगे और पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स भी करके देखें तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। देखिए जैसे सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं इसका, तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर है 8। इसी तरह 4x - 6y इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे अगर चेक करें a1/a2 कितना है, a1 है 2, b(a2) है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गए 1/2। इसी तरह अगर b1/b2 चेक करें तो कितना आ जाएगा, b1 -3, b2 है -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ जाता है। और c1/c2 चेक करें तो कितना आएगा, ये 8/9 है, ये कैंसिल आउट नहीं होता। इसका मतलब है कि भाई a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन आया है ना, नो सॉल्यूशन आया है, एक भी हल नहीं होगा। और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो जो लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन असंगत। देखिए ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि कब कंसिस्टेंट होंगी कब इनकंसिस्टेंट होंगी। जब कोई सॉल्यूशन हो, एक हो ज्यादा हो, तो कोई सॉल्यूशन हो कोई हल हो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट मतलब संगत। संगत में क्या होगा, हल होना चाहिए, ठीक है, कोई हल होना चाहिए। और जब कोई भी हल नहीं होगा मतलब एक ही कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, वो जब तब होगा जब रेखाएं पैरेलल होंगी या फिर ये कंडीशन जो यहाँ पे आपको दी गई है इसमें नो सॉल्यूशन होगा, तो इस केस में आ जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स देखिए थर्ड पार्ट है, सिमिलरली आप इसी तरीके से इसका तीसरा भाग भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे a1/a2। a1 यहाँ पे 3/2 है, a2 कितना है, a2 है यहाँ पे 9, कितना है 9 है a2। तो यहाँ पे a1/a2 अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, a1/a2, तो a1 3/2 है और a2 है 9, तो 9/1 किसको लिख देते हैं हम। अब देखिए बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 3 × 1,
और 2 इंटू 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 1/6। 2 इंटू 3 6 होता है। अब अगर हम इसी तरह, हमारे पास और क्या दिया है, b1 और b2 दिया है। b1 कितना है 5/3 और b2 है -10। यही चीजें दी हैं। b1 है 5/3 और b2 है 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b1/b2 इज इक्वल टू 5/3 बटे -10/1 हम कर सकते हैं। और इसको हम आगे फर्दर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 -10 इंटू 3। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 5 के अलावा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया -1/6। तो देखिए अब अगर हम देखें तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग गया है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए A1/A2 आया है 1/6 और ये -1/6, तो बराबर तो है ही नहीं। और अगर ये बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग और वन सॉल्यूशन होगा। और अगर एक हल हुआ तो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। कंसिस्टेंट यानी संगत। तो बच्चों यही आपको बताना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका अगला पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में 5x - 3y इक्वल टू 11, 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो A1/A2 हम करके देखते हैं। A1 कितना है 5 और A2 है 10। कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाता है 1/2। इसी तरह B1/B2 करेंगे -3/6, तो ये हो जाता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो A1/A2 और B1/B2 ही आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक है -1/2 और एक है +1/2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस केस में कितना सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों जो इसका लास्ट पार्ट है आपके सामने, देखिए ये 5th पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे। बाकी 4 भाग हमने यहाँ पे कर लिए हैं। उसी तरह से इस पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं घर पे, और होमवर्क जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।